7 दिसंबर 2025 हरियाणा के बहादुरगढ़ के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे और सबसे डरावनी बात थी, उस लाश का सिर गायब था। देखने में पता चल रहा था कि किसी ने इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना काम किया है और इस लड़की को मार के फेंक दिया है। हरियाणा की यमुनानगर की पुलिस के सामने अब ये सबसे बड़ा सवाल था कि ये लड़की कौन है और इसका कातिल कौन है। आज की कहानी है उमा की और उस शख्स की जिसने उमा के भरोसे को बहुत ही बेरहमी से तोड़ा। उसका नाम था बिलाल। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द शॉकिंग केस ऑफ उमा। उमा सहारनपुर के पास के गांव की रहने वाली थी और 15 साल पहले उसकी शादी जॉनी नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी, क्योंकि उमा की जो शादी होने वाली थी उसके ठीक एक दिन पहले उमा और जॉनी ने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब ठीक था, उनका एक 13 साल का बेटा भी था, पर वक्त के साथ उमा और जॉनी के रिश्ते में दरार आने लगी थी और अब उमा इस शादी से खुश नहीं थी। वो जॉनी से बिना बात के झगड़े करने लगी थी और जॉनी को डाइवोर्स देना चाहती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में बिलाल नाम का व्यक्ति आ गया था और वो उससे प्यार करने लगी थी। इसके कारण उमा और जॉनी के बीच झगड़े बढ़ते गए और उमा और बिलाल के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और यहीं से उमा की जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। उमा ने आखिरकार जॉनी से डाइवोर्स ले लिया और अपने 13 साल के बेटे की कस्टडी भी उसने जॉनी को दे दी और अब वो बिलाल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। बिलाल जो पेशे से ड्राइवर था और सहारनपुर के पास के गाँव का ही रहने वाला था। उमा और बिलाल लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे और उमा के सारे खर्च बिलाल ही उठाता था। पर धीरे धीरे बिलाल का इंटरेस्ट उमा के ऊपर से कम होता जा रहा था, क्योंकि उमा उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। लगभग 2 साल उनका लिव इन रिलेशनशिप रहा। उमा अब एक ही चीज चाहती थी, बिलाल के साथ शादी, लेकिन बिलाल ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके घर वाले उमा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय के थे। फिर बिलाल की शादी एक दूसरी लड़की से तय हो जाती है, जो कि 14 दिसंबर को होने वाली थी और उसी के ठीक एक दिन पहले उसकी बहन की शादी थी, यानी कि 13 दिसंबर को। बिलाल अब उमा से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा था और उमा उस पर शादी का दबाव और डालने लगी थी। बिलाल चाहता तो वो उमा को शादी के लिए सीधे मना कर सकता था, लेकिन बिलाल ने उसको शादी के लिए मना नहीं किया, बल्कि उसको अपने रास्ते से ही हटाने की साजिश रची। फिर 6 दिसंबर 2025 को ठीक रात 8 बजे यमुनानगर हरियाणा, बिलाल उमा को ये कहकर बाहर ले जाता है कि वो उसे कहीं घुमाने ले जा रहा है और दोनों बाहर ही डिनर करेंगे। ये सुनकर उमा मान जाती है और दोनों निकल जाते हैं। बिलाल उमा को करीबन 80 किलोमीटर दूर लेके जाता है और वहाँ उसका प्लान था कि वहाँ वो एक रूम किराए पर लेगा और उसके काम को अंजाम देगा, पर उसे वहाँ कोई भी रूम नहीं मिलता है, तो वो अपना प्लान चेंज कर देता है। फिर गाड़ी यमुनानगर के जंगलों के तरफ मुड़ती है। चारों तरफ बांस के पेड़, सन्नाटा और कोई आवाज नहीं थी। यहीं बिलाल अपने काम को अंजाम देने के लिए सोचता है। फिर वो गाड़ी को जंगल में एक सुनसान इलाके में जाके रोक देता है और उमा से कहता है कि शायद सीट बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम है और उसे चेक करना होगा। उमा ठीक उसके साइड वाली सीट पर बैठी थी। फिर वो कार से उतरता है और ठीक उमा की सीट के पीछे वाली सीट में जाके बैठ जाता है और उमा से कहता है कि सीट बेल्ट को निकालो। फिर वो सीट बेल्ट चेक करने का नाटक करता है और उमा को इसके बाद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। बिलाल सीधा उमा के सीट बेल्ट को पकड़ के उसका गला चोक कर देता है और उसके गले को वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती और कुछ ही देर में उमा की सांसें थम जाती है। उमा को मारने के बाद बिलाल जंगल में और आगे जाता है। उसने कार में चिकन काटने वाला चाकू भी लेके गया था। बिलाल उसी चाकू से उमा का गला काट देता है और उसके पहने हुए कपड़ों को निकाल लेता है। उसकी बची हुई बॉडी को वो वहीं जंगल में फेंक देता है और सिर और उसके कपड़ों को वो खुद ले जाता है, ताकि उस लड़की की पहचान कोई ना कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिलाल सोचता है कि वो उसके सिर को बहादुरगढ़ की खाई में फेंक देगा और उसे आसानी से कोई भी जंगली जानवर खा जाएगा। वो बहादुरगढ़ की खाई में उमा के सिर को फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। बिलाल को अब लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसे पता नहीं था गलतियां हमेशा निशान छोड़ जाती है। अगले दिन
7 दिसंबर को यमुनानगर के जंगल में लोगों को एक लाश मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है। लाश बिना सिर के थी और बिना कपड़ों के। पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। अब सवाल ये था कि ये लड़की कौन है। यमुनानगर की पुलिस आसपास के स्टेट्स उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के थानों में मिसिंग कंप्लेंट चेक करती है। कहीं किसी लड़की की अगर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो तो इस लड़की की पहचान हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन बिलाल ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उमा की मिसिंग कंप्लेंट कोई भी दर्ज नहीं करवाएगा, क्योंकि उमा से काफी टाइम से कोई भी कांटेक्ट में नहीं था। उसके परिवार वालों ने उससे 15 साल पहले ही बात बंद कर दी थी, क्योंकि उसने घर वालों के खिलाफ जाकर जॉनी से भागकर शादी करी थी और डिवोर्स होने के बाद वो जॉनी से भी बात नहीं करती थी। तो जॉनी भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों ही दर्ज करता। हालांकि वो अपने 13 साल के बेटे से अक्सर मिलने जाया करती थी। अब यमुनानगर की पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एक लास्ट ऑप्शन था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी और सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज निकलवाई। घंटों की फुटेज देखने के बाद एक चीज सामने आई। 6 दिसंबर की रात 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक गाड़ी बार बार उसी इलाके से गुजर रही थी। पुलिस ने जब उस गाड़ी को ट्रेस किया तो वो यूपी के सहारनपुर की गाड़ी निकली और वहीं से वो बिलाल तक पहुंचे। लेकिन पुलिस यहाँ नहीं रुकी। बिलाल के मोबाइल को जब्त कर लिया गया और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई। और यहीं से सबसे बड़ा झटका मिला। डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस ये साफ बता रहा था कि 6 दिसंबर की रात बिलाल का मोबाइल उसी जंगल की लोकेशन पर एक्टिव था जहां उमा की लाश मिली थी। और तभी पुलिस को पता चला कि 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को बिलाल की बहन और उसकी शादी होने जा रही थी। शादी की तैयारियों के बीच पुलिस ने बिलाल को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल फॉरेंसिक सबूतों के सामने बिलाल टूट गया। और उसी पल इस केस की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आई। मामले की जांच और मजबूत करने के लिए पुलिस ने आरोपी बिलाल की 8 दिन की पुलिस रिमांड ली है। इस दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, मृतका उमा के लापता कपड़े और अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट पर काम कर रही है। साथ ही लंबित रिपोर्ट के आधार पर केस को और सशक्त बनाया जा रहा है। इस केस की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि उमा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही उसकी मौत की वजह बन गया। जिस रिश्ते को उसने सहारे की तरह देखा, वही रिश्ता उसके लिए आखिरी साबित हुआ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस केस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको अगर ऐसे ही क्राइम केसेस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।